बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट्स डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं मुल्की सियासत में। ख़ास तौर पर पीडीएम दोबारा से जो इकट्ठे होने की कोशिश कर रही है, इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी हैं। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ के हवाले से आपको बताऊंगा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से किस तरह से ज़ोरदार तमाचा जो है वो उन्हें लगाया गया है। मामला क्या है, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। जबकि शरीफ ख़ानदान जो है, इसकी इरशाद भट्टी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी हैं, जो बड़ी एक तारीख़ी चित्रोल की गई है। मामला क्या था, इस हवाले से भी तमाम सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। और नवाज़ शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद मायूस या उदास क्यों हैं, आखिर वो सोच क्या रहे हैं, क्या वो सियासत से किनारा कशी का तो नहीं सोच रहे, ये तमाम तर डिटेल्स भी आज की इस व्लॉग में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ वाला जो मामला है मैं उसके ऊपर आता हूं। आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टाइम पीडीएम टूटी थी तो उसकी जो बेसिक बुनियादी वजह थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े देने से इनकार किया था और मरीम नवाज़ या मौलाना फजल रहमान इस चीज़ पर बाज़िद थे कि इस्तीफ़े दिए जाएं, जिसकी वजह से पीडीएम टूटी थी। और मरीम नवाज़ का जो उस वक्त का ये फ़ैसला था, उस फैसले के ख़िलाफ़ आज भी ख्वाजा आसिफ, ऑब्वियसली उस वक्त वो जेल में थे, लेकिन अभी जब दोबारा पीडीएम मुत्तहिद होने जा रही है तो उस फैसले की मुखालफत करते हुए ये कहा कि मरीम नवाज़ का वो जो डिसीजन था वो गलत था, मरीम नवाज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को उन्हें स्पेस देनी चाहिए थी। और इसकी जो रीज़न उन्होंने बयान की थी वो ये है कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी कि सिंध की जो हुकूमत है ऑब्वियसली वो पीपल्स पार्टी के पास है, जो कि उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है, और वो किसी सूरत सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें वो मैंडेट मिला हुआ था, तो यहाँ पर उन्हें स्पेस देनी चाहिए थी। लेकिन मरीम नवाज़ ने ऑब्वियसली ये उन्हें स्पेस नहीं दी। मरीम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ वैसे ही जो मुस्लिम लीग नून है उनमें जो दो ग्रुप्स बने हुए हैं, ये दोनों मुखालिफ ग्रुपों में मौजूद हैं। मरीम नवाज़ के ग्रुप में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर, जबकि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो शहबाज शरीफ के ग्रुप में हैं। उस वक्त की भी मुखालफत थी, लेकिन आज वो खुलकर बोले हैं और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ऑब्वियसली ये जो मरीम नवाज़ का फ़ैसला था, ऑब्वियसली बचकाना फ़ैसला था, जो भी कोई फ़ैसला था ये गलत फ़ैसला था। और उन्होंने इसकी रीज़न भी बताई कि अगर उस टाइम ये ना होता तो ऑब्वियसली पीडीएम जो है वो कायम रहती और शायद टफ टाइम दे सकती थी हुकूमत को। लेकिन अब ये दोबारा जो कुछ मर्जी कर ले, उस वक्त भी नहीं कर पाए, और अब भी बेशक पीडीएम को जोड़ें या पीपल्स पार्टी को मनाएं या जो कुछ मर्जी करते रहें, हुकूमत को जो है वो कुछ भी नहीं होने वाला। जो नुकसान पीडीएम को हो चुका है उसका अजाला अब नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन, नवाज़ शरीफ जो कि लंदन से वापस नहीं आ रहे, इरशाद भट्टी की जानिब से बड़ी उनकी एक जो है वो छित्रोल, और तारीख़ी छित्रोल अगर मैं कहूँ तो वो कम नहीं, वो गलत ना होगा, तारीख़ी छित्रोल उनकी की गई है। इसकी भी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब नाज़रीन, सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ जो कि बड़े बयानिए की बात करते हैं, बयानिया जो होता है वो सच्चे लोगों का होता है। नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान में थे तो अपनी कोई दर्जन से ज़ायद उन्होंने बीमारियां गिनवाई। आप ये इंजॉय करेंगे ये जो इरशाद भट्टी साहब की चीज़ें हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, सबसे पहले नवाज़ शरीफ ने गिनवाया जी हमें 2 हार्ट की जो है वो सर्जरियाँ हो चुकी हैं, फिर इसके अलावा 7 स्टंट डाल चुके हैं, फिर इसके अलावा शुगर की बीमारी है, फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है, फिर उसके अलावा शरियानों का भी मसला है, फिर इसके अलावा दिल की धड़कन का भी मसला है। लेकिन इनको ये शर्म नहीं आ रही कि लंदन वाले इनको अब कह रहे हैं कि आप वापस जाओ, लेकिन ये ढीठ बन के बैठे हुए हैं और वापस ये नहीं आ रहे, और उनसे आप कह रहे हैं कि हमें वापस ना भेजो। यहाँ से ये गए थे, ये दर्जनों बीमारियां गिनाकर कहते हैं कि पता नहीं कितनी दर्जनों हम दवाइयाँ लेते हैं, वहाँ पर जाके डॉक्टर से हम इलाज करवाएंगे, क्योंकि इनका इलाज गुज़श्ता 18 सालों से लंदन में हो रहा है और वही इनका इलाज कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाकर इन्हें कितना अरसा हो चुका है, किसी एक दिन भी ये एडमिट नहीं रहे हॉस्पिटल में। वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्ज जॉनसन जो हैं वो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से अगर एडमिट रह सकते हैं तो ये क्यों नहीं एडमिट रहे। ये जो है वो इनका बयानिया यहाँ से यही रहा कि इलाज की ज़रूरत है, हुकूमत इन पर रहम नहीं कर रही, इनको इलाज नहीं करवाने दे रही, इनको जो है वो लंदन नहीं भिजवा रही।
लेकिन वहाँ पर जाकर ये क्या करते हैं, सैर तफरी जो है वो अपनी करते रहते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या बयानिया रखा हुआ है या क्या ये बातें कहते हैं, ये कहते हैं जी कि हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं, हम 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बने वज़ीर-ए-आज़म हैं। पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ ये कहते हैं कि वोट की इज़्ज़त है, सिविलियन बालादस्ती है, फिर इसके अलावा जमहूरियत के चैम्पियन, ये तमाम खाता ये पाकिस्तान के हिस्से में डाल देते हैं। लेकिन जो इनका असल घर जहाँ पे ये रह रहे हैं, वहाँ पर लंदन में उस हिस्से में इन्होंने क्या डाला हुआ है, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स डाले हुए हैं, पता नहीं कितनी अरबों करोड़ों की जो इनकी जायदादें हैं वो डाली हुई हैं, अनगिनत जायदादें डाली हुई हैं। इनके सब जो हैं वो बाहिर हैं, इनकी औलादें बाहिर हैं, इनकी जायदादें बाहिर हैं, इनकी ईदें भी बाहिर होती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के तर्जुमान बने हुए हैं और कहते हैं कि हुकूमत जो है वो हमने पाकिस्तान में करनी है। तो नाज़रीन, बयानिए की बात चल रही थी जिस पर इरशाद भट्टी जो है वो काफ़ी वहाँ पर सीखपा भी हुए और उन्होंने ये कहा कि जो बयानिया होता है वो सच्चे लोगों का होता है। और अगर आज से 73 साल पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता चलता कि इन ख़ानदानों ने हुकूमत करनी है और इस तरह करनी है और ऐसे तहस नहस करना है, तो शायद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने फ़ैसले को रिकन्सिडर जो है वो करते। इनकी जो मंजिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं, 2023 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ये तमाम जो झगड़ा करते हैं मुज़ाहमत का या मुफ़ाहमत का, ये तमाम चीज़ें अपना चुके हैं, तमाम चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, मुज़ाहमत भी कर चुके हैं, मुफ़ाहमत भी कर चुके हैं, बैकडोर रास्ते भी जो है वो देख चुके हैं, बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इनका हरबा कामयाब नहीं हो रहा। और यही वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ तकरीबन अब मायूस भी हो चुके हैं। और उनकी उदासी की भी रीज़न ये है कि लंदन वाले भी अब उनको ये कह रहे हैं कि अब आप यहाँ से वापस जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वापस नहीं आ रहे। और बड़ा ज़बरदस्त जुमला इरशाद भट्टी साहब ने इस्तेमाल भी किया कि शर्म आनी चाहिए इनको कि किस तरह से वो भी इनको अब कह रहे हैं कि आप मुल्क से चले जाओ, लेकिन ये वहीं पर बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, देखें PTM के हवाले से मज़ीद आगे क्या अपडेट्स होती रहती हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करता रहूँगा। बहरहाल मेरी राय के मुताबिक ये PTM शीडीएम कुछ भी नहीं है, ये तमाम बस वैसे ही दोबारा इकट्ठे होंगे और फिर उसके बाद ये एक फ्लॉप फिल्म जो है वो होगी। नाज़रीन, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नवाज़ शरीफ के हवाले से आप क्या सोचते हैं, या ये जो बातें तमाम तर बयानिए वाली उनकी हैं, या किस तरह से वो लंदन में बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।